हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक डायोड के बारे में। जब यह अग्रदिशिक वायस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अर्धचालक डायोड होता क्या है? तो इसमें आपको हमने बताया कि अर्धचालक डायोड जो है यह मूल रूप से एक पीएन संधि होता है जिसके सिरों पर एक धात्विक संपर्क लगा रहता है, ठीक है। इस युक्ति के दो टर्मिनल होते हैं। इसका जो प्रतीकात्मक चित्र होता है वह ऐसे होता है। इसको P कहते हैं, इसको N कहते हैं। तीर को जो दिशा है वो विद्युत धारा की साम्यरोधिका को दर्शाती है। विभव को जो है डायोड के सिरों पर बाह्य वोल्ट अप्लाई करके परिवर्तित किया जा सकता है। अब जो है इसको कैसे फॉरवर्ड वाइस करेंगे, कैसे बैकवर्ड वाइस करेंगे, इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड वाइस के बारे में देखते हैं। कब यह होगा? अग्रदिशिक वायस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार लगाई जाती है, इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल जो है वह P फलक से और बैटरी का ऋण टर्मिनल जो है N फलक से संयोजित करते हैं, तो इसे अग्रदिशिक वायसित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वायस कहते हैं। जब बैटरी का धन टर्मिनल P से जुड़ा हो और बैटरी का ऋण टर्मिनल N फलक से जुड़ा हो तो इसे अग्रदिशित वायसित कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक से तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित करते हैं, तो इसे अग्रवायसित कहते हैं, ठीक है। देखें फिगर, देखें ध्यान से। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P से जोड़ेंगे और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को N से जोड़ेंगे, ठीक है। तो अग्रदिशिक वायस में पीएन जंक्शन डायोड को दिखाया गया है। जब पीएन जंक्शन डायोड अग्रदिशिक होगा तो जो लेयर है, डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, वह पतला हो जाएगा। हांसी क्षेत्र क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। रोधक विभव, यहां पे रोधक विभव जो है बैरियर वोल्टेज V0, उसको तीन कंडीशन में दिखाया गया है, 1 2 3। बिना बैटरी के रोधक विभव आप देखें ये इतना होता है बिना बैटरी के 1 नंबर से, और लो वोल्टेज के बैटरी अप्लाई करें तो यह 2 नंबर है ग्राफ। निम्न बैटरी की वोल्टता के लिए और उच्च बैटरी की अगर वोल्टता हो तो यह और कम हो जाता है रोधक विभव। तो उच्च बैटरी के वोल्टता के लिए रोधक विभव सबसे कम आता है, बिना बैटरी के सबसे अधिक आता है और निम्न बैटरी के 2 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले ध्यान से। अनुपयुक्त अधिकांश वोल्टतापात, जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही है, बैटरी लगाई जा रही है, उसका अधिकांश जो वोल्टतापात होगा, वोल्टेज में कमी होगी, वह अर्धचालक डायोड के हासी क्षेत्र के सिरों पर होता है। कहाँ होता है? अर्धचालक डायोड के हासी क्षेत्र के सिरों पे होता है। देखें यहाँ पे हासी क्षेत्र इतना चौड़ा है, लेकिन जब इसे फॉरवर्ड वाइस कर दिया जाएगा, P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाएगा और N को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया जाएगा, तो जो भी विभवपात होगा वह अर्धचालक डायोड के हासी क्षेत्र के सिरों पर होता है। संधि के P फलक और N फलक पर विभवपात नगण्य होता है। जो भी विभवपात होगा वो डिप्लेशन लेयर में होगा, डिप्लेशन रीजन में होगा, हासी क्षेत्र में होगा।
पी फलक और एन फलक पर विभवपात नगण्य होता है। ठीक है, तो अनुपयुक्त अप्लाई किया गया अधिकांश वोल्टतापात अर्धचालक डायोड के हासी क्षेत्र के सिरों पर होता है तथा संधि के पी फलक तथा एन फलक पर विभवपात नगण्य होता है। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण यह है कि हासी क्षेत्र, रीजन क्या है? तो इसका कारण यह है कि हासी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कोई आवेश नहीं होता है। हासी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिरोध जो है एन फलक अथवा पी फलक प्रतिरोध की तुलना में अत्यधिक होता है। इसलिए यहाँ पे वोल्टेज पात जो है ज़्यादा होता है, एन और पी फलक पर नगण्य होता है। हासी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ कोई आवेश नहीं है, इसका प्रतिरोध जो है एन फलक अथवा पी फलक के प्रतिरोध की तुलना में अत्यधिक होता है। अनुपयुक्त वोल्टता भी की दिशा अंतःनिर्मित विभव V0 के विपरीत होती है। जो अप्लाई किया गया वोल्टता भी है, इसकी दिशा जो अंतःनिर्मित बिल्ट इन विभव है, जो स्वयं से पैदा हो रहा है V0, उसके विपरीत होता है। ठीक है, जो अप्लाई किया गया है वोल्टता और जो उसके अंदर पैदा हो रहा है V0, इन दोनों की दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण हासी क्षेत्र की मोटाई घट जाती है, जिसके कारण हासी क्षेत्र की मोटाई कम हो जाती है, घट जाती है, रोधिका ऊंचाई कम हो जाती है। देखें ध्यान से, यह जो ऊंचाई है यह कम हो जाती है। एक होना चाहिए, लेकिन जब अप्लाई कर दिए वोल्टेज तो कम वोल्टेज पे 2 और अधिक वोल्टेज पे 3 हो जाएगा, यह ऊंचाई कम हो जाती है। अनुप्रयुक्त वोल्टता भी की दिशा अंतःनिर्मित विभव V0 के विपरीत होता है। इसके परिणाम स्वरूप हासी क्षेत्र, हासी स्तर की मोटाई घट जाती है तथा रोधिका ऊंचाई कम हो जाती है। अग्रदिशिक वायस में प्रभावी रोधिका ऊंचाई V0 माइनस भी होती है। अग्रदिशिक वायस में प्रभावी जो रोधिका ऊंचाई होती है वह V0 माइनस भी होती है। ठीक है, यदि अप्लाई किया गया वोल्टता लघु है, यदि अनुप्रयुक्त वोल्टता लघु है, तो रोधिका विभव साम्य मान से केवल कुछ कम हो जाएगा, जैसे 1 से 2 पर आ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। कब? जब रोधक विभव निम्न बैटरी, जब निम्न बैटरी का वोल्टता होगा, तब अप्लाई किया गया वोल्टता कम होगा तो रोधिका विभव जो होगा वह साम्य मान से केवल कुछ कम होगा, तथा केवल वे ही आवेश वाहक जो उच्च ऊर्जा स्तर पर थे बहुत कम संख्या में संधि को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे, अतः कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब निम्न बैटरी वोल्टता अप्लाई करेंगे तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि वही पार कर पाएंगे जिनकी ऊर्जा अधिकतम होगी। यदि अप्लाई किया गया वोल्टता लघु है तो रोधिका विभव साम्य मान से केवल कुछ कम हो जाएगा, तथा केवल वे ही आवेश वाहक जो उच्चतम ऊर्जा स्तर पर थे बहुत कम संख्या में संधि को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे, अतः कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यदि हम अनुप्रयुक्त वोल्टता में काफ़ी वृद्धि कर दें, यदि हम उच्च बैटरी की वोल्टता लगा दें, तो यदि हम अनुप्रयुक्त वोल्टता में काफ़ी वृद्धि कर दें तो रोधिका ऊंचाई काफ़ी घट जाती है, 3 नंबर, और अधिक संख्या में वाहक को संधि पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और इस प्रकार विद्युत धारा में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर उच्च बैटरी की वोल्टता अप्लाई किया जाए तो विद्युत धारा बढ़ जाती है, रोधिका ऊंचाई घट जाती है, अधिक संख्या में वाहक जो हैं संधि को पार कर जाते हैं
इसके लिए उनको आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यदि अनुप्रयुक्त वोल्टता लघु है, अप्लाई किया गया वोल्टेज कम है, तो रोधिका विभव साम्य मान से केवल कुछ कम हो जाएगा तथा केवल वही आवेश वाहक जो उच्चतम ऊर्जा स्तर पर थे बहुत कम संख्या में संधि को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे तथा कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन यदि हम अनुप्रयुक्त वोल्टता में काफ़ी वृद्धि कर दें तो रोधिका ऊंचाई काफ़ी घट जाती है तथा अधिक संख्या में वाहक को संधि पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार विद्युत धारा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अप्लाई किए गए वोल्टेज के कारण, अनुप्रयुक्त वोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन एन फलक हासी क्षेत्र को पार कर पी फलक में पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं एन फलक हासी क्षेत्र को पार करके पी फलक में पहुंचते हैं अनुपयुक्त वोल्टता के कारण। जो वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं उसके कारण, अनुपयुक्त वोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वे एन फलक हासी क्षेत्र को पार करके पी फलक में पहुंचते हैं, जहां वो अल्पांश थे, कम थे, वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार पी फलक के होल संधि को पार करके एन फलक में पहुंचते थे, जहां वे कम थे, अल्पांश वाहक हैं। अग्रदिशिक वायस में होने वाले इस प्रक्रम को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहा जाता है। अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहा जाता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं एन से पी की तरफ जाते हैं और होल पी से एन की तरफ आते हैं। इस घटना को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहते हैं। तो अनुप्रयुक्त वोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन एन फलक हासी क्षेत्र को पार करके पी फलक पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार पी फलक के होल संधि को पार करके एन फलक में पहुंचते हैं। अग्रदिशिक वायस में होने वाले इस प्रक्रम को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहते हैं। संधि की सीमा पर, संधि की सीमा पर हर फलक पर, चाहे एन हो चाहे पी हो, संधि से दूर स्थित अल्पांश वाहकों की सांद्रता की तुलना में अल्पांश वाहक सांद्रता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाती है। संधि की सीमा पर हर फलक पर संधि से दूर स्थित अल्पांश वाहकों की सांद्रता की तुलना में अल्पांश वाहक सांद्रता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाती है और इस सांद्रता प्रवणता के कारण पी फलक के संधि के किनारे विसरित होकर पी फलक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। पी फलक की संधि के किनारे विसरित होकर पी फलक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार एन फलक की संधि के किनारे से विसरित होकर एन फलक के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सांद्रता प्रवणता के कारण पी फलक की संधि के किनारे जो हैं वे विसरित होकर पी फलक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार एन फलक की संधि के किनारे जो हैं यह भी विसरित होकर एन फलक के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। दोनों फलकों पर आवेश वाहकों की इस गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दोनों फलकों पर आवेश वाहक के इस गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कुल अग्रदिशिक डायोड धारा का मान होल विसरण धारा तथा इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के कारण पारंपरिक योग धारा का योग होता है और इस धारा का परिमाण प्रायः मिलीमीटर मिली एम्पियर में होता है। इस धारा का वैल्यू जो है वह प्रायः मिली एम्पियर में होता है। यह क्षेपित इलेक्ट्रॉन है, यह क्षेपित होल हैं।
अग्रदिशिक बायस में अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण दिखाया गया है। इसमें अग्रदिशिक बायस में अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण को दिखाया गया है, माइनॉरिटी करंट इंजेक्शन को दिखाया गया है। यह N में क्षेपित होल है और यह P में क्षेपित इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देखा कि अनुपयुक्त बोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं N फलक हाशी क्षेत्र को पार करके P फलक में पहुंचते हैं जहां वे अल्पांश वाहक हैं। इसी प्रकार P फलक के होल संधि को पार करके N फलक में पहुंचते हैं जहां वे अल्पांश वाहक हैं। अग्रदिशिक वायस में होने वाले इस प्रक्रम को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहते हैं। संधि की सीमा पर हर फलक पर संधि से दूर स्थित अल्पांश वाहक की सांद्रता की तुलना में अल्पांश वाहक सांद्रता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाती है। इस सांद्रता प्रवणता के कारण P फलक की संधि के किनारे जो हैं वह विस्तृत होकर P फलक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और इसी तरह से N फलक की संधि के किनारे से विस्तृत होकर N फलक के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। दोनों फलकों पर आवेश वाहक की इस गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कुल अग्रदिशिक डायोड धारा का मान होल विसरण धारा तथा इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के कारण पारंपरिक धारा का योग होता है और इस धारा का परिमाण प्रायः मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, तो यह था आपका अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे पश्चदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।